इस वीडियो में बात करने वाला हूं फ्रेंड। आप लोग गल्फ आना चाहते हैं लेकिन आप लोग को मालूम नहीं है कि बेसिक सैलरी क्या होता है और ओवर टाइम जो आप करते हैं यहाँ पे कितने घंटे के बाद ओवर टाइम शुरू होता है, कितने घंटे ड्यूटी करने के बाद, और ओवर टाइम में जो पैसा मिलता है वो किस हिसाब से मिलता है, और सप्लाई कंपनी क्या होता है और कंपनी क्या होता है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कंपनी और सप्लाई में क्या फ़र्क है। कंपनी वो होता है जो अपना काम प्रोजेक्ट जो होता है वो खुद लेके काम कराता है, वो आपको डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट पे ही भेजता है, तो वो होता है हमारा कंपनी। और सैलरी आपको वही कंपनी जिसमें आप आते हैं वो देता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और दूसरे नंबर पे सप्लाई होता है। तो बहुत से लोग को सप्लाई के बारे में, छोटे छोटे जो कंपनी होते हैं वो लाइसेंस ले लेते हैं, लेने के बाद आदमी बुलाते हैं, किसी भी कंट्री से आदमी बुलाते हैं, बुलाने के बाद वो अपने पास उसको रखते हैं, सैलरी वो खुद ही देते हैं जो आपको सप्लाई कंपनी बुलाते हैं। इसके बाद ये दूसरे कंपनी में आपको देते हैं। बहुत से कंपनी में इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, बहुत से में लिया जाता है। तो आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, अगर आप वहाँ सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको वो ले लेगा। तो आप उसके अंदर में काम करेंगे, उसी के कंपनी में काम करेंगे, उसका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप काम करेंगे, वही होता है हमारा सप्लाई। सप्लाई में आने से ये दिक्कत है कि आपकी जितना भी साइड आप चेंज करेंगे, जैसे आपका ये साइड फिनिश हो गया, दूसरे साइड पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको फिर इंटरव्यू देना होगा। अगर इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं भी होते हैं तो दिक्कत नहीं है, कोई दूसरे साइड पे फिर भेज दिया जाता है। अगर बार बार आप इंटरव्यू में फेल होते हैं तो आपका सैलरी भी बहुत से सप्लाई कंपनी में कम कर दिया जाता है। तो आप कोशिश ज़्यादा करें कि कंपनी में आए। अगर आपको काम सीखना है तो बहुत से लोग यहाँ सप्लाई में भी, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है तो उसमें भी आके आप काम सीख सकते हैं, अच्छी अच्छी साइड आपको मिलता है। तो कंपनी सप्लाई आपको समझ में आ गया होगा। कंपनी का खुद का प्रोजेक्ट होता है और सप्लाई जो होता है वो दूसरे कंपनी के अंदर में काम करता है। आपको वहां से घंटे के हिसाब से कंपनी को पे करता है पैसा, और आपका जो कंपनी वो आपको जो आपका महीने का सैलरी है वो आपको मिलेगा, उसी हिसाब से दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और बेसिक का बात करें, कंपनी हो चाहे सप्लाई हो, बेसिक जो सैलरी होता है, मेन सैलरी वही होता है। मेन सैलरी उसी को माना जाता है। क्यों माना जाता है वो आपको बता दें। जो भी हमारा बेसिक सैलरी है और प्लस उसमें जगह कंपनी में आप देखेंगे अदर अलाउंस भी उसमें। मैं यहाँ दुबई का बात कर रहा हूँ। अगर 1200 AED आपको मिल रहा, दरहम 1200 दरहम मिल रहा, तो उसमें अगर 1000 आपका बेसिक है तो आपको ओवर टाइम जो आप करेंगे उसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। और प्लस अगर 200 उसमें फूड है तो आपको फूड का पैसा, जो फूड का पैसा है उसके हिसाब से ओवर टाइम नहीं काउंट किया जाता है, जो आपका बेसिक सैलरी होता है उसी के हिसाब से काउंट किया जाता है। और उसमें अगर अदर और मिलाया हुआ है 100 दरहम, अगर आप अदर है तो उससे हिसाब से भी आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। आपका जो, आप दिमाग में एक चीज बैठा लें, आपका जो भी सैलरी है बेसिक उसी के हिसाब से आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। तो ये सब चीज का आप ध्यान, बहुत से यहाँ लोग आते हैं वहां बता देते हैं कि आपका तो सैलरी 1300 है तो आपको 1300 आप सोच के आते हैं। लेकिन अगर आप ओवर ड्यूटी करेंगे, 8 घंटा ड्यूटी नॉर्मली होता है, उसके बाद 2 घंटा नॉर्मली सब जगह ओवर टाइम मिलता है। सभी कंपनी में, सप्लाई हो चाहे कंपनी हो, सब जगह आपको मिलता है। और किसी किसी जगह 4 घंटा भी ओवर टाइम मिलता है। लेकिन आप 2 ही घंटा लेके आए, सोच के आए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिक क्या होता है और ओवर टाइम जो मिलता है वो किस हिसाब से मिलता है। जितना जो भी बेसिक होता है उसी के हिसाब से ओवर टाइम मिलता है। मैं सोचा बहुत से लोग को मालूम नहीं होता है, मैं बता दूं, इससे आपको नॉलेज होगा, पता चलेगा कि आप जाएंगे तो आपका कितना 10 घंटा नॉर्मली आपका ड्यूटी 10 घंटा चलेगा, 2 घंटा उसमें आपको ओवर टाइम मिलेगा। आप अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक।